तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अलास्का में पुतिन के साथ हुई मीटिंग को 10 में से 10 नंबर दिए हैं। अलास्का की मीटिंग युद्ध रोकने के लिए हुई है, लेकिन जिस वक्त ट्रंप और पुतिन मिल रहे थे उस वक्त रूस ने यूक्रेन के 2 छोटे शहरों पर कब्जे का ऐलान भी कर दिया। अलास्का मीटिंग को पूरी तरह से फेल कहा जा रहा है और अब ज़ेलेंस्की 18 अगस्त को अमेरिका जाकर ट्रंप से मिल सकते हैं। लेकिन अलास्का मीटिंग में ट्रंप ने पुतिन को जो सीक्रेट मैसेज दिया है वो हैरान करने वाला है। देखिए इस रिपोर्ट में। अलास्का में ट्रंप पहुंचे, अलास्का में पुतिन पहुंचे और अलास्का में वो पहुंचा जो रूस के खिलाफ अमेरिका ने तैयार किया। डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन को अपने सबसे खतरनाक स्टेल्थ फाइटर जेट F-22 रैप्टर, जो वहीं टरमैट पर मौजूद था, और साथ में उड़ता हुआ दूसरा स्टेल्थ फाइटर F-35 लाइटनिंग दिखाया, जिसने पुतिन के विमान को एस्कॉर्ट भी किया। इसके बाद ट्रंप ने पुतिन को अपना सबसे खतरनाक बॉम्बर B-2 भी दिखाया, जो दुनिया के सबसे खतरनाक बंकर बस्टर बम से लैस है। क्या इसे डोनाल्ड ट्रंप की सीज फायर मीटिंग कहा जाए, या फिर अमेरिका का पावर शो, जिसमें ट्रंप ने पुतिन को सुपर पावर वाली ताकत दिखाई है? यूक्रेन के खिलाफ पुतिन की पावर कमजोर हो जाए, क्या इसी मकसद से ट्रंप ने अपनी ताकत दिखाई है? अलास्का में क्या क्या हुआ, उसके पीछे की असली कहानी क्या है, ये सब आप बहुत गौर से देखिएगा। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का विमान आया। नीले रंग के इस विमान को एयरफोर्स 1 कहते हैं। फिर आया पुतिन का विमान। सफेद रंग के इस विमान को रूस में कमांड पोस्ट भी कहा जाता है। फिर 4 F-22 रैप्टर विमानों के करीब आकर रुका ट्रंप का एयरफोर्स 1। दूसरी तरफ पुतिन की कमांड पोस्ट बना IL-96 भी पहुंचा। अलास्का के हवाई अड्डे पर 2 शानदार और उड़ते हुए किले के रूप में मशहूर विमान पहुंच चुके थे। ट्रंप एयरफोर्स 1 से उतरे और पुतिन अपनी कमांड पोस्ट से बाहर आए। अलास्का के एयरफोर्स बेस पर ये तस्वीरें इतिहास के पन्नों और विजुअल लाइब्रेरी में दर्ज हो चुकी हैं। डोनाल्ड ट्रंप पुतिन के इंतजार में रेड कारपेट पर खड़े थे। तब पुतिन ने जल्दी से आकर आगे हाथ बढ़ाया। दोनों लीडर बहुत गर्मजोशी से ऐसे मिले जैसे मित्र देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं। इसके बाद ट्रंप और पुतिन जब लाल कालीन पर चलते हुए अलास्का 2025 वाले मंच की तरफ बढ़ रहे थे, तभी आसमान की तरफ पुतिन का ध्यान गया, क्योंकि यही रहा ट्रंप का सबसे बड़ा पावर शो। उसी वक्त वहां से गुजरा अमेरिका का B-2 बम्बर शक, जिसके दाएं बाएं थे 4 F-35। आसमान में अमेरिका की ताकत गड़गड़ाहट बनकर गूंज रही थी। पुतिन ने आसमान की तरफ देखा, दूसरी बार फिर देखा, तीसरी बार पुतिन ने फिर आसमान की तरफ नजरें घुमाई, चौथी बार भी देखा और पांचवी बार पलटकर देखा कि ट्रंप ने कौन कौन से विमान उनके स्वागत में लाए हैं। ट्रंप पुतिन को वो विमान दिखा रहे थे जिस विमान ने बंकर बस्टर से ईरान की परमाणु सुरंगों को तबाह कर दिया। क्या ट्रंप पुतिन को अपनी वायुसेना का खौफ दिखा रहे थे? क्या यूक्रेन पर रूस को शांत करने के लिए ट्रंप पुतिन को धमका रहे थे? कहा जा रहा है कि ट्रंप और पुतिन की मुलाकात सीज फायर मीटिंग नहीं थी। ये अमेरिका का पावर शो कहा जाएगा, जिसमें ट्रंप ने पुतिन को सुपर पावर वाली ताकत दिखाई है, जबकि युद्ध रोकने के लिए द्विपक्षीय बैठक में इसकी कितनी जरूरत पड़ी,
ये भी बड़ा सवाल है। दोनों नेता जब मंच से उतर रहे थे, तब आप अमेरिका का सबसे सीक्रेट स्टेल्थ फाइटर F-22 देख सकते हैं। जाहिर है सब पुतिन को दिखाने के लिए यहां पर खड़े किए गए। ट्रंप ने 3 तरह के स्टेल्थ विमानों को दिखाकर पुतिन को मैसेज देने की कोशिश की है। ये है F-22 रैप्टर, F-35 लाइटनिंग और B-2 बम वर्षक। इन तीनों विमानों की टक्कर में रूस के पास कोई विमान नहीं। ट्रंप ने पुतिन को अपनी सुपर कार बीस्ट में भी बिठाया और दोनों उस जगह के लिए रवाना हो गए जहां यूक्रेन युद्ध को लेकर दोनों की मीटिंग का इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी। ट्रंप की कार में बैठकर पुतिन की मुस्कुराहट बता रही थी कि वो ट्रंप के स्वागत से काफी खुश हुए। लेकिन मीटिंग में क्या हुआ? यूक्रेन के युद्ध को लेकर ये वो तस्वीरें थी जिनका पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी। पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप एक साथ एक कमरे के अंदर बात कर रहे हैं। यूक्रेन युद्ध को लेकर ये मीटिंग 3 घंटे तक चली। 3 घंटे यानी 180 मिनट। 180 मिनट यानी 10,800 सेकेंड या उससे ज्यादा ट्रंप पर पुतिन एक छत के नीचे रहे और यूक्रेन युद्ध को रोकने पर बात चलती रही। मीटिंग के बाद दोनों मीडिया के सामने आए तो देखिए फिर क्या हुआ। Again, Mr. President, I'd like to thank you very much, and we'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. Thank you very much, Vladimir. And thank you all. Thank you. Thank you. Thank you so much. ट्रंप ने मीटिंग को कामयाब बताया, लेकिन सच ये है कि युद्ध को खत्म करने को लेकर मीटिंग का कोई नतीजा नहीं निकला। फिलहाल ये मीटिंग फेल ही गई। पावर शो के कोई मायने हैं? क्या अलास्का में परमाणु बम वर्षक उड़ा करके पुतिन को कड़ा मैसेज दिया गया है? वैसे पुतिन का स्वागत सबसे पहले अमेरिका के स्टेल्थ फाइटर F-35 ने किया। इस वीडियो में देखिए अमेरिका के F-35 फाइटर जो पुतिन के विमान को एस्कॉर्ट कर रहे थे। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब पुतिन अमेरिका के एयरबेस में दाखिल हुए और अलास्का एयरबेस पर लैंड करने के लिए उनका विमान बढ़ने लगा। पुतिन को अपना सबसे खतरनाक फाइटर जेट इस तरह दिखाना ट्रंप का ऐसा स्टाइल कहा जा रहा है जो पुतिन को खुश करने से ज्यादा खफा कर सकता है। क्योंकि ट्रंप और पुतिन की मुलाकात सीज फायर मीटिंग पावर शो में बदल गई। ट्रंप ने पुतिन को सुपर पावर वाली ताकत दिखाई है और नतीजा भी ये निकला कि आगे बात होगी तो देखा जाएगा यूक्रेन का क्या करना है। What we see from little information which was released in the morning, the situation is like that no agreement reached. There are some preliminary negotiations, probably some further meetings. And this is actually fits into the plan of Putin, which tries to postpone the time, tries to postpone the decision making, and try to utilize this time for further activities. And you saw that today already at night we had a new shelling in Ukraine. So we'll see what will happen, but the prognosis is that we won't see any peace deal or ceasefire agreement till the end of the year. ट्रंप से मुलाकात के बाद पुतिन अलास्का में उस कब्रिस्तान गए जहां सोवियत पायलट दफन हैं। इस दौरान अलास्का में ईसाई ऑर्थोडॉक्स के प्रधान पादरी ने सेंट हार्मन का आइकन भी पेश किया। Preserving the memory of our. У нас очень хороший диалог состоялся с президентом Трампом сегодня. We've just had very good conversation with President Trump today. Да, и спасибо вам за то, что вы создаете здесь такую обстановку. पुतिन का अलास्का आना एक ऐतिहासिक बात है। पुतिन भी जानते हैं कि यूक्रेन में युद्ध बहुत ही खतरनाक चल रहा है। रूस का दबदबा कई इलाकों में ज्यादा है, लेकिन नेटो और अमेरिका की मदद ने जेलेंस्की के हथियार गोदाम फिर से भर दिए हैं। ये बात पुतिन भी जानते हैं। पुतिन को टेबल पर लाने में ट्रंप कामयाब तो हुए, लेकिन इस मीटिंग का कोई नतीजा नहीं निकला और ट्रंप फेल हो गए। हालांकि पुतिन के वो लगातार संपर्क में रहते हैं, इस बात में कोई शक नहीं।
दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप और पुतिन के बीच अब तक 4 बार फोन पर बात हुई है। 12 फरवरी 2025 ट्रंप और पुतिन के बीच यूक्रेन के मुद्दे पर बातचीत हुई। 18 मार्च 2025 दोनों नेताओं के बीच फिर यूक्रेन पर बात हुई। युद्ध विराम का जिक्र हुआ। 19 मई 2025 इस दिन ट्रंप और पुतिन के बीच 2 घंटे से ज्यादा यूक्रेन और बाकी मुद्दों पर बात हुई। 4 जून 2025 इस दिन पुतिन और ट्रंप के बीच यूक्रेन ही नहीं ईरान के मुद्दे पर भी बात हुई और 1 घंटे तक दोनों नेताओं ने बातचीत की। अब अलास्का में हुई मीटिंग ने दिखाया कि ट्रंप और पुतिन के बीच केमिस्ट्री तो है, भले ही यूक्रेन के मुद्दे पर कोई बात ना बनी हो, लेकिन आगे मीटिंग की गुंजाइश बनी हुई है। और पुतिन ने तो ट्रंप को मॉस्को का न्योता भी दे दिया है, यानी अमेरिका और रूस के बीच यूक्रेन से आगे की भी बात हो सकती है। पुतिन और ट्रंप इस पर राजी नजर आ रहे हैं।